हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी वर्णिका पार्ट 1 दही वाली मंगम्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है। तो दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। तो 6 जून 1891 ईस्वी में। 4 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कोलार कर्नाटक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि श्रीनिवास जी किस साहित्य के रचनाकार है। तो श्रीनिवास जी कन्नड़ साहित्य के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि साहित्य अकादमी ने श्रीनिवास जी के किस साहित्य को पुरस्कृत किया। तो सन्ना कथेगलू को पुरस्कृत किया गया। सन्ना कथेगलू को पुरस्कृत किया गया। साहित्य अकादमी ने सन्ना कथेगलू को कब पुरस्कृत किया। 1968 ईस्वी में। श्रीनिवास जी को सन्ना कथेगलू लेखन पर कौन सा पुरस्कार मिला। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दही वाली मंगम्मा श्रीनिवास जी के किस कहानी संग्रह से ली गई है। तो यह कन्नड़ कहानियों से ली गई है। दही वाली मंगम्मा श्रीनिवास जी के किस कहानी संग्रह से ली गई है। तो कन्नड़ कहानी से ली गई है। दही वाली मंगम्मा कहानी का अनुवादक कौन है। तो B.R. नारायण इनके अनुवादक है। मंगम्मा के गांव का क्या नाम है। तो मंगम्मा के गांव का नाम वेंकटपुर है। मंगम्मा किस शहर में दही बेचने का काम करती थी। तो मंगम्मा जो है बेंगलुरु यानी बेंगलोर शहर में वह बेंगलोर शहर में जाकर दही बेचने का काम करती थी। मंगम्मा किस चीज़ का व्यापार करती थी। तो मंगम्मा तो हम लोगों ने ऊपर ही देखा कि मंगम्मा दही बेचने का काम करती थी। तो मंगम्मा किस चीज़ का व्यापार करती थी। तो मंगम्मा जो है दही बेचने का काम करती थी। दही वाली मंगम्मा कहानी के कथावाचक कौन है। प्रश्न है कथावाचक कौन है। तो लेखक की माँ, यानी किसके इर्द गिर्द कहानी घूम रही है। तो लेखक के माँ के, यानी कथावाचक कौन है। लेखक की माँ। मंगम्मा कैसी औरत है। तो साधवा है, यानी वह, और साधवा का मतलब होता है वह औरत जिसका पति मर गया हो। यानी नहीं, सॉरी, साधवा का मतलब होता है, साधवा का अर्थ होता है कि वह औरत जिसका पति जीवित हो, यानी इसकी पति भी जीवित है। रंगपा कौन था। रंगपा मंगम्मा के गांव का एक जुएरी था जो मंगम्मा से जो है ना मंगम्मा से अवैधिक रूप से संबंध स्थापित करना चाहता था। यानी जो है रंगपा मंगम्मा के गांव का एक जुएरी था। यानी जब वो दही बेचने का काम किया करती थी तो उस समय यह रंगपा जो है उसे परेशान करता था। यानी रंगपा कौन था। मंगम्मा के गांव का एक जुएरी था। प्रश्न नंबर 18 है कि मंगपा के बहू का क्या नाम है। तो मंगपा के बहू का नाम नजम्मा है। नजम्मा जो है मंगपा के बहू का नाम है। कथावाचक की माँ को मंगम्मा क्या कहती है। तो कथावाचक के माँ को मंगम्मा माजी कहती है। कथावाचक के माँ को मंगम्मा क्या कहती है। तो माँ, यानी कथावाचक की माँ को मंगम्मा माजी कहती है। मंगम्मा पाठ के आधार पर मगरमच्छ सी दशा किसकी है। तो मंगम्मा पाठ के अनुसार मगरमच्छ सी दशा वो बहू की है। बहू की कैसी दशा है। तो मगरमच्छ सी जैसी है। मगरमच्छ सी जैसी बहू की दशा है। क्वेश्चन नंबर 21 के अनुसार दही वाली मंगम्मा में कहानी के अनुसार बेंगलोर और वेंकटपुर के बीच की दूरी कितनी है। तो 3 मील जो है बेंगलोर और वेंकटपुर के बीच की दूरी है 3 मील। क्वेश्चन नंबर ये गाइस आपका इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि रागी का क्या अर्थ होता है। मंगम्मा को रास्ते में क्या पड़ता था। तो अमराई का कुआं।
मंगम्मा को रास्ते में क्या पड़ता था? तो अमराई का कुआं। चैप्टर नंबर 2 है हिंदी वर्णिका का ढहते विश्वास। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो सात कोरी होता ढहते विश्वास कहानी के लेखक है। सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1928 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। सात कोरी होता का जन्म कहाँ हुआ था? तो मयूरभंज उड़ीसा में इसका जन्म हुआ था। सात कोरी होता किस भाषा के साहित्य के कथाकार है? तो यह उड़िया के कथाकार है। ढहते विश्वास कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो ढहते विश्वास कहानी उड़िया के चर्चित कहानियों से ली गई है। ढहते विश्वास कहानी उड़िया के चर्चित कहानियों से ली गई है। ढहते विश्वास कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो ढहते विश्वास कहानी उड़िया भाषा में लिखी गई है। ये आपका VVI क्वेश्चन हो गया। ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से ली गई है? तो उड़िया भाषा से ली गई है। ढहते विश्वास कहानी का अनुवादक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र जो है इनके ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक है। अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ढहते विश्वास कहानी का नायिका कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी की नायिका लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? तो वह कलकत्ता में काम करता था। लक्ष्मी कितने संतानों की माँ है? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मी कितने संतानों की माँ है? तो लक्ष्मी 4 संतानों की माँ है, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटी है। लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम है? तो लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत है। अच्युत लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम है। लक्ष्मी के पास पूर्वजों की दी हुई कितनी जमीन है? तो लक्ष्मी के पास पूर्वजों की दी हुई 1 बीघा जमीन है। लक्ष्मी किसके पास काम करके अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूरा करती थी? तो तहसीलदार साहब के घर पर वह जीवन यापन करती थी और जो है उनसे जो रुपए कमाती थी उनसे जो है अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। लक्ष्मी के घर किस नदी के पास स्थित है? तो देवी नदी के पास स्थित है। लक्ष्मी का घर देवी नदी के पास स्थित है। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे है? तो इसका घर दलेई बांध के नीचे है। ये भी VVI क्वेश्चन हो गया। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे है? तो दलेई बांध के नीचे है। दलेई बांध के नीचे किसका घर है? तो लक्ष्मी का। उड़ीसा में तूफान व सूखा के बाद क्या आया? तो उड़ीसा में तूफान व सूखा के बाद बाढ़ आया। उड़ीसा राज्य किस नदी के तट पर है? तो महानदी जो है एक नदी होता है, वहाँ पर जो है उड़ीसा राज्य बसा हुआ है, महानदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि महानदी के ऊपर कौन सा बांध है? तो महानदी के ऊपर संबलपुर का हीराकुंड बांध है। पड़ोस के एक पढ़ाकू लड़का गुणनिधि कहाँ से पढ़कर लौटा था? तो कटक से। महानदी पर हीराकुंड बांध को किसने बनवाया? तो महाराज ययाति केसरी ने महानदी पर स्थित हीराकुंड बांध को बनवाया महाराज ययाति केसरी ने। लक्ष्मी के ससुर किस बांध में दबकर शहीद हो गए थे? तो हीराकुंड बांध में दबकर वे शहीद हो गए थे। गुणनिधि ने बाढ़ से बचने के लिए किस दल का गठन किया? तो
तो स्वेच्छासेवक दल का उसने जो है गठन किया था। दलई बांध किस वृक्ष के समीप टूटा? तो तार के पेड़ के समीप वह दलई बांध टूट गया। किसने कहा कि किनारा लांघे बगैर चली जा हमारी हंसी खुशी को और रेतीला मत बना? तो यह स्टेटमेंट जो है यानी यह कथन लक्ष्मी ने कहा है कि किनारा बांधे बगैर चली जा हमारी हंसी खुशी को और रेतीला मत बना, यह स्टेटमेंट लक्ष्मी ने दिया है। कौन उपदेश दे रहे थे? तो बूढ़े व्यक्ति गांव के वह उपदेश दे रहे थे। गुण निधि से किसने कहा कि घर घर खबर पहुंचवा दो, सबों को सतर्क रहने की जरूरत है? तो सरपंच ने कहा कि सरपंच ने गुण निधि से किसने कहा था कि घर घर खबर पहुंचवा दो कि सबों को सतर्क कर दो? तो यह बात सरपंच ने गुण निधि से कहा था। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों को सुलाकर कहाँ चली गई? तो गुहाल चली गई, गुहाल। बांध के किनारे किसकी व्यवस्था की गई? तो रथजग्गे की व्यवस्था की गई, रथजग्गे की व्यवस्था की गई। प्रश्न नंबर 31 है कि लोग हाँफते हुए किस ओर दौड़ने लगे? तो लोग हाँफते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे, लोग हाँफते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे। पाठ नंबर 3 है कि माँ कहानी के लेखक कौन है? तो माँ कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर माँ कहानी के लेखक है। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? तो वह गुजराती भाषा के कथाकार है। ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी व लोकप्रिय उपन्यास का क्या नाम है? तो खून की सगाई ये क्या है? एक कहानी संग्रह है। और काला पानी क्या है? एक उपन्यास है। माँ कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो माँ कहानी जो है गुजराती भाषा में लिखी गई है। माँ कहानी का अनुवादक कौन है? तो गोपाल दास नागर, जो माँ कहानी के अनुवादक है। माँ प्रश्न है कि माँ कहानी जो है ना किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो वह माँ से ली गई है। माँ जी के पास कितनी संतानें थी? तो 4, 2 बेटा और 2 बेटी। माँ जी के कौन सी बेटी जन्म से पागल व गूंगी थी? तो मंगू जो थी वह जन्म से पागल और गूंगी थी। माँ जी के बड़ी बेटी का क्या नाम है? तो माँ जी के बड़ी बेटी का नाम कम्मू है। माँ जी ने लोगों को अस्पताल के लिए क्या उपमा देती है? तो अस्पताल के लिए गौशाला की उपमा देती है। माँ जी के कौन सा साहित्य महीना आराध्य देव बन गया? तो अगहन का जो महीना था वह माँ जी के लिए अगहन का महीना आराध्य देव बन गया। अगहन के महीने में गांव की कौन सी लड़की पागल हो गई? तो कुसुम अगहन के महीने में ही पागल हो गई। कुसुम के पागलपन मिट जाने पर घर आई तो सबसे आगे देखते कौन गई? तो कुसुम के पागलपन मिट जाने पर घर आई तो सबसे पहले उसे माँ देखने को गई। माँ जी किस श्रेणी में मिल गई? तो मंगू की श्रेणी में, अर्थात माँ भी पागल हो गई। माँ किस श्रेणी में गई? तो माँ मंगू की श्रेणी में, अर्थात माँ भी जो है पागल हो गई। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है उसके कर्मचारी कैसे हैं? तो व्यवहार कुशल उसके कर्मचारी हैं। उन्होंने यानी व्यवहारिकता से यानी उनका बिहेवियर बेस्ट कुशल था, यानी अच्छा बिहेवियर के वो लोग व्यक्ति थे। नंबर 4 है कि नगर कहानी के लेखक कौन है? तो नगर कहानी के लेखक सुजाता है। सुजाता का पूरा नाम क्या है? तो A.S. रंगराजन इसके पूरा नाम है। नगर कहानी किस भाषा में लिखी हुई है? तो नगर कहानी तमिल भाषा में लिखी गई है। सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 3 मई 1935 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था।
सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो चेन्नई तमिलनाडु में इसका जन्म हुआ था। सुजाता के चर्चित और सम्मानित उपन्यासों का नाम लिखे। तो करैया थेलान और कनबुत तोलिर सालई, यानी करैया थेलान और कनबुत तोलिर सालई इसके चर्चित और सम्मानित उपन्यास हैं। नगर आधुनिक किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो आधुनिक तमिल साहित्यों से ये ली गई है। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो के जमुना इसके अनुवादक है। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? के जमुना। नगर कहानी की नायिका कौन है? तो वलियामाल। नगर कहानी की नायिका कौन है? तो वलियामाल। पपाती कौन थी? ये क्वेश्चन है VBI कि VBI ये भी हो गया कि नगर कहानी की नायिका कौन है? तो वलियामाल। और पपाती कौन थी? तो वलियामाल की पुत्री थी। प्रश्न आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पपाती शहर क्यों लाई गई थी? तो पपाती को बुखार हुआ था, उसे गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर इलाज के सेंटर में लाया गया था इलाज करने के लिए, और कहा कि इसे शीघ्र ही शहर के किसी बड़े अस्पताल में दिखाओ। इसलिए इलाज हेतु पपाती को शहर लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पपाती को क्या हो गया था? तो पपाती को मेनिंजाइटिस रोग हो गया था। मेनिंजाइटिस रोग पपाती को हो गया था। वलियामाल कैसी नारी है? तो विधवा। विधवा का मतलब होता है कि वह स्त्री जिसका पुरुष मर गया हो, वह विधवा होता है। सधवा होता है जिसका पति जिंदा हो। वलियामाल को नगर को किस समस्या के सामना करना पड़ा? तो भाषा का सब जो है उसे सामना करना पड़ा। वलियामाल को नगर में किस समस्या का सामना करना पड़ा? तो भाषा का सामना करना पड़ा। चैप्टर नंबर 5 है कि धरती कब तक घूमेगी। तो धरती कब तक घूमेगी पाठ में धरती की संज्ञा किसे दी गई है? तो माँ को। धरती माँ को धरती की संज्ञा दी गई, यानी माँ को। धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक कौन है? तो सावरदैया। सावरदैया जी धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक है। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। धरती कब तक घूमेगी कहानी के अनुवादक कौन है? तो सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी की कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो समकालीन भारतीय साहित्य से ली गई है। धरती कब तक घूमेगी कहानी के नायिका कौन है? तो सीता इस कहानी की नायिका, यानी धरती कब तक घूमेगी इस कहानी की नायिका कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी इस कहानी की नायिका सीता है। सीता कितनी संतान की माँ है? तो सीता 3 संतान की माँ है। सीता के तीनों बेटों का नाम लिखे। तो कैलाश, नारायण और बिज्जू। सीता के 3 संतान कैलाश, नारायण और बिज्जू हैं। कैलाश की पत्नी का क्या नाम है? तो कैलाश की पत्नी का नाम राधा है। नारायण की पत्नी का क्या नाम है? तो भौरी। नारायण के पत्नी का नाम भौरी है। बिज्जू की पत्नी का क्या नाम है? तो पुष्पा। बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सीता माँ के बेटे ने माँ के लिए पहली बार क्या फैसला किया? सीता माँ के बेटे ने पहली बार यह फैसला लिया कि एक महीने हर बेटे के यहाँ खाने का, यानी सीता जो है ना, जो धरती कब तक घूमी कहानी की नायिका है सीता, उसने यह फैसला लिया कि एक महीने हर बेटे के यहाँ वह उसकी माँ खाना खाएगी। सीता के बेटे ने अंतिम फैसला लिया कि 50-50 रुपये महीना देने के लिए, यानी अंतिम फैसला ये लिए 50 रुपये महीना देने के लिए। गाइस, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज एक ही वीडियो में हमने हिंदी वर्णिका का जो है पूरे ऑब्जेक्टिव कवर किया है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे भी हम लोग मिलेंगे और शाम के जो है
हम मैथ्स का भी आज कंप्लीट वीडियो पूरा हो ही जाएगा। चार जो है पार्ट में मैंने मैथ्स को भी कवर कर दिया है। उसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन बच रहा है, उसको भी मैं कवर करा दूँगा। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।